बिल्कुल। आज की डेट में हजार करोड़ों के मालिक विजय माल्या जैसे देश से, नीरव मोदी जैसे देश से भगा दिए जाते हैं, तो वो कर्जा देश का नहीं था क्या? वो पैसा बैंकों का नहीं था? जब तुम इतने बड़े बड़े व्यापारियों को भगाने की क्षमता रखते हो, तो क्या देश के किसान का पैसा नहीं कर सकते? तो किसान तुम्हें नंगा दिखे वही अच्छा लगेगा। ये भारत के लोगों की कमी है। आज की डेट में किसानी के द्वारा विदेशों के अंदर आज लोग मिलीनियर बन के बैठे हैं। तो आप ये मत कहो ना, आज जो प्रोडक्ट बेचने वाले और रामदेव अपना 10 रुपए का पतंजलि साबुन बेचता है, तो क्या वो करोड़ों का मालिक नहीं है? अब भैया किसी इंसान ने अपनी मेहनत से कमाया, तो तुम किसानों को भूखा नंगा फांसी पे लटके हुए देखना चाहते हो, तुम्हारी कमी है। तो आज मुद्दा यहाँ पर ये है कि जो भारत के लोग हैं ऐसी बातें कर रहे हैं वो अंधभक्त हैं। किसान आए यहाँ पर और जिस तरीके से बॉर्डर्स को सील कर दिया गया, गाजीपुर बॉर्डर हो जाए, सिंघू बॉर्डर हो जाए, किसान आए और किसान चले गए। लोग ये कह रहे हैं कि किसानों ने प्रदर्शन किया ही नहीं, मतलब किसान जो है कहीं ना कहीं वीक हो गया उनका प्रदर्शन, प्रोटेस्ट। देखिए बात छोटी सी ये है कि किसान वापस गए क्या? घर नहीं गए। वो जहाँ शंभू बॉर्डर पे टिके हैं या जिस जगह पे वहाँ पे पहुंचे हुए हैं, उनको आगे नहीं आने दिया जा रहा, वो एक अलग बात है। सबसे बड़ी बात ये सवाल होने चाहिए उन बड़े किसान नेताओं से जिन्होंने पिछले जो किसान आंदोलन में टीआरपी ली। और राकेश टिकैत साहब कहाँ हैं? गुरनाम सिंह चिरनुई साहब कहाँ हैं? आज वो जितना मर्जी कह लें कि भैया हम बैक सपोर्ट में पूरा किसानों के साथ है, फ्रंट में जब तक नहीं आएंगे जब तक दिल्ली किसान आ ही नहीं सकता। आप मेरी बात समझो ना। तो हमारा किसान नेताओं से आग्रह है, उन किसान नेताओं से, क्योंकि आप गलत नहीं हो, आपने किसानों की लड़ाई लड़ी है। अगर आपकी कोई भी गुटबंदी है, कोई भी रंजिश है आपसी, तो उस रंजिश में आप किसानों का हक मत मरवाओ। आप एक किसानी के झंडे के नीचे आओ और आंदोलन को मजबूत करो। आप घर से आंदोलन नहीं चला सकते, आंदोलन के लिए सड़क पे आना पड़ेगा, आपको भी लाठी खानी पड़ेगी। हमें राकेश टिकैत साहब के वो 28 तारीख है, 28 फरवरी का ही दिन था। आप समझो इस बात को, 2021 के 28 फरवरी का दिन था जब राकेश टिकैत के आंसुओं ने सैलाब ला दिया था। आप समझो इस बात को। तो वो सैलाब एक बार फिर भी आ सकता है। क्यों नहीं राकेश टिकैत साहब मजबूती से उतरते आंदोलन के बीच में? लेकिन इस पर देखा गया सर कि पंजाब के जो किसान थे उन्होंने काफ़ी विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन तमाम किसान जैसे हरियाणा की बात कर लें या उत्तर प्रदेश की बात कर लें, वो साथ नहीं आए। नहीं, हरियाणा के अब निकलने लगे हैं। अब उत्तर प्रदेश की मैं आपसे वही तो कहना चाह रहा हूँ, जो उनके किसान लीडर हैं वो ही नहीं आ रहे। वो तो आह्वान का वेट कर रहे हैं। जो राकेश टिकैत साहब कहते थे 4 लाख ट्रैक्टर तैयार हैं, पेट्रोल भरे पड़े हैं, डीजल से फुल हैं, एक आह्वान पे दिल्ली कूद पड़ेंगे, टूट पड़ेंगे, फलाना होगा ढिमकना, वो आह्वान की तो नीड है। आज आप किसान हो तो आप अपने नेता को सुनोगे कि भाई जब आपके नेता ने आह्वान नहीं दिया आप क्यों जाओगे? तो आज पश्चिमी दिल्ली के हैं, पश्चिमी यूपी के हैं किसान, या बाकी जगहों के किसान हैं, या आप हरियाणा के कुछ किसानों के संगठन, क्योंकि जिलों के अंदर संगठन बने हुए हैं। आप समझो इस बात को। तो जिला अध्यक्ष हो गया, ये पोस्ट हैं। जो किसानी संगठन है इनकी अलग अलग संगठन है, उन संगठनों में अलग अलग पोस्ट है। तो जब वो अपने जिले के लोगों को आह्वान देंगे 2 मिनट में वहाँ के जिले के लोग निकलेंगे। तो बेसिकली मेन बात कहाँ से आ रही है? हरी झंडी दिखाने की। किसानी लीडरों को आगे आना पड़ेगा, वो हरी झंडी दिखाएं, उनके साथ बैठ के ट्रैक्टरों में आए, अपने आप दिल्ली में घेराव होगा। और सर कुछ आरोप ये भी लग रहे हैं किसानों के ऊपर कि जिस तरीके से वो महंगी महंगी गाड़ियों में आ रहे हैं, महंगी महंगी ट्रैक्टरों में आ रहे हैं, इसके ऊपर भी बहुत सारे लोग टिप्पणी कर रहे हैं। तो किसान तुम्हें नंगा दिखे वही अच्छा लगेगा। ये भारत के लोगों की कमी है। आज की डेट में किसानी के द्वारा विदेशों के अंदर आज लोग मिलीनियर बन के बैठे हैं। तो आप ये मत कहो ना, आज जो प्रोडक्ट बेचने वाले हैं और रामदेव अपना 10 रुपए का पतंजलि साबुन बेचता है, तो क्या वो करोड़ों का मालिक नहीं है? तो किसान अपनी अगर गेहूं बेच लेगा, वो रकम ही तो मांग रहा है। तुम्हें उस बात से क्यों फर्क पड़ता है कि वो करोड़ों की गाड़ी में घूम रहा है? वो इस बात से फर्क क्यों नहीं पड़ रहा कि उसको मेहनताना नहीं मिल रहा? आप मेन बात ये बताओ, आप अपना प्रोडक्ट अपनी मर्जी से बेचोगे ना? हमारी फसल है, किसान की फसल को सरकार को चाहिए कि भैया तुम उसका रेट तय करो। तुम क्यों नहीं रेट तय करते? तो बेसिकली मुद्दा यहाँ पर ये नहीं है। अब भैया किसी इंसान ने अपनी मेहनत से कमाया, तो तुम किसानों को भूखा नंगा फांसी पे लटके हुए देखना चाहते हो, तुम्हारी कमी है। तो आज मुद्दा यहाँ पर ये है कि जो भारत के लोग हैं ऐसी बातें कर रहे हैं वो अंधभक्त हैं। उन अंधभक्तों को ये लगता है किसान नंगा ही होना चाहिए, किसान के पास वो धोती होनी चाहिए, मिट्टी में लिबड़ी होनी चाहिए, फटी खाट होनी चाहिए, उसका गमछा हो तो गमछे में जो बदबू आ रही हो, तन पे मिट्टी हो, जो फिल्मों में जो कार्टूनों में वो पिक्चरें बनी होती किसानों की, पसीना बह रहा है, मिट्टी में लेटा हुआ किसान है, पेट की आंचड़ियाँ दिख रही हैं, इनको किसान पहलवानी के रूप में दिखते हैं, इनको पसंद नहीं आएंगे, इनको लगेगा ये किसान थोड़ी है। अरे भाई किसान है या नहीं है ऐसे छोड़ दो उस बात को। आज जो ज़मीन का मालिक है, जो ज़मीन पे खेती करता है, फसल उगाता है, वो किसान है, वो किसी भी रूप में हो। तो मुद्दा यहाँ पर ये है कि लोगों ने जो टैग देने शुरू कर दिए हैं, ये लोग मीडिया में जो देखते हैं वो आपके सामने उगलते हैं। ये मीडिया ने नैरेटिव सेट किया सरकार के कहने पे, ये किसान नहीं है, ये खालिस्तानी है, ये आतंकवादी हैं, ये फलाने हैं, ये ढिमकड़े हैं, ये चुनावी बंदे हैं, ये कांग्रेस के भेजे हुए हैं। ये मीडिया ने नैरेटिव सेट कर दिया, वही अनभक्तों ने देख लिया, वही वो जहर उगलते हैं। एमएसपी और जो मांग कर रहे हैं किसान का कर्ज माफी का, ये काफी बड़ा मांग है सर। क्यों कर्ज माफी को लेके अगर बात की जाए तो 21 लाख करोड़ कर्ज है। बिल्कुल। आज की डेट में हजार करोड़ों के मालिक विजय माल्या जैसे देश से, नीरव मोदी जैसे देश से भगा दिए जाते हैं, तो वो कर्जा देश का नहीं था क्या? वो पैसा बैंकों का नहीं था?
जब तुम इतने बड़े बड़े व्यापारियों को भगाने की क्षमता रखते हो तो क्या देश के किसान का पैसा नहीं कर सकते? और वो कर्जा क्यों है किसानों पे? आप जानते हो आए दिन प्रकृति अपना रूप दिखाती है, कभी बाढ़ आती है, कभी भूकंप आते हैं। अभी हिमाचल पूरा डूब गया था थोड़े समय पहले, तो ऐसे में क्या फसलें नहीं बर्बाद होती? तो उस किसान की गलती है, जिसकी लागत लगी है वो लागत अपनी नहीं निकाल पाया, तो वो वहां से तुम्हारा मूल और ब्याज कहाँ से उतारेगा भाई? वो तो जमीन पे आ गया। अगली बार फसल के बीज लेने के लिए उसको जमीन गिरवी रखनी पड़ती है अपनी। तो आप इस बात को समझो। तो ये तो सरकार को चाहिए कि भैया किसानों का जो लोन है वो तुरंत माफ किया जाए। आप बात समझ रहे हो? किसानों का लोन माफ किया जाए, एमएसपी की गारंटी दी जाए, तब किसान मजबूत होगा। तुम एमएसपी की गारंटी दे दो, किसान तुम्हारा लोन वापसी करने की उम्मीद रखेगा? आप उन्हें कमाने का मौका दे नहीं रहे। हर तरफ चिट भी अपनी पट भी अपनी, ऐसा नहीं होता ना। तुम लोन भी माफ ना करो, तुम उनको लोन भी हाई रेट पे दो। ट्रैक्टरों पे आपको पता है शाहरुख खान ने कितना बढ़िया जवान के ने डायलॉग करके बताया कि मर्सिडीज का टैक्स कम है और ट्रैक्टर पे किसान के टैक्स ज्यादा है। तो आप फिर भी लोग समझ नहीं, शाहरुख खान को भी बना दिया, पागल है। तो कहती है सरकार की सब्सिडी मिलता है उनको, बिजलियों पे मिलता है। आज सब्सिडीज मिलने या ना मिलने से मतलब ही नहीं है ना। आज जो बंदा किसान अपनी खेती कर रहा है उसको उसकी रकम का माल दे दो, उसकी एमएसपी दे दो, वो तुमसे सब्सिडीज नहीं मांगेगा। ये देश का किसान है, आत्मसम्मान रखता है वो, उसको भीख नहीं चाहिए, उसको अपना हक चाहिए। आपकी औकात है हक देने की तो दो, नहीं है तो ऐसी बातें मत करो, उसके सम्मान से छेड़छाड़ मत करो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए विभाग के साथ। इनका कहना है कि किसानों को जो है अधिकार मिलना चाहिए, उनका हक मिलना चाहिए। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द विभाग।